Very good morning, dear student. You are most welcome in my class. I am Arvind Dubey. Today, I am going to teach you active and passive voice. As you can see here, active and passive voice is very important topic for you. Not only for academic, but it is most important for your competitive exam also. सो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। तो एक्टिव वॉइस होता है कि जब द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आर वेज ऑफ शोइंग द रिलेशन बिटवीन द डूअर एंड द रिसीवर ऑफ एन एक्शन। जब कोई व्यक्ति अपना काम खुद करता है तो वो एक्टिव वॉइस में होता है, और एक्टिव वॉइस में जो रहता है, एक्टिव वॉइस में उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का फॉर्म कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म जो भी हो, लेकिन एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर यही होता है, पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। तो और पैसिव वॉइस में क्या रहता है कि और चीज़ों को मैं अच्छे समझाता हूँ आपको। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट रहता है वो एक्टिव रहता है, इसके बाद वर्ब का कोई फॉर्म आएगा, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। जबकि पैसिव वॉइस में यहाँ पर सब्जेक्ट को हम न्यूट्रल कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को हम एक्टिव कर देते हैं, वो हो जाता है आपका पैसिव वॉइस। जब इसको हम न्यूट्रल कर देते हैं तो हो जाता हमारा पैसिव वॉइस। जिससे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर है टीना ब्रोक द विंडो। टीना ब्रोक द विंडो। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। टीना ब्रोक द विंडो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह एक्टिव वॉइस है, क्योंकि टीना ने एक्शन किया, क्या तोड़ दिया, क्या विंडो को तोड़ दिया। अब इसका जब पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो इसको हम आगे लेके आते हैं, मतलब टीना को हम पैसिव बना देते हैं और विंडो को हम आगे लाते हैं, इसको सब्जेक्ट बना देते हैं। तो जाता है द विंडो वॉच ब्रोकन बाई टीना। तो अब देखिए यहाँ पर विंडो किसके द्वारा तोड़ा गया, टीना के द्वारा तोड़ा गया। तो ये आपका पैसिव वॉइस कहलाता है और ये आपका एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस का एक और पहचान है कि इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब कुछ न कुछ आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो और इसमें जनरली बाई का प्रयोग होता है। जनरली हमेशा नहीं, कहीं और भी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है बाई को छोड़ करके, लेकिन जनरली देखा जाता है साधारण नियमों में कि बाई का प्रयोग होता है। तो ये पैसिव वॉइस का पहचान है। एक्टिव वॉइस तो बहुत सिंपल है। कोई भी सेंटेंस जब स्पीकर कर्ता सब्जेक्ट खुद अपनी बात को कहता है तो वो एक्टिव वॉइस होता है। जब कर्ता को हम साइलेंट कर देते हैं, जो उसका ऑब्जेक्ट रहता है उसको फर्स्ट आगे ला देते हैं, तो हमारा पैसिव वॉइस हो जाता है। When we change a sentence in the active into passive voice, the object of the sentence becomes subject. तो हमारा जो ऑब्जेक्ट रहता है वह सब्जेक्ट बन जाता है। ये तो हो गया आपका बेसिक्स जानकारी। अब आपकी बुक आप ओपन कर लीजिए, लेसन नंबर 24 आप देख सकते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपके बुक में दिया है। तो यहाँ से भी आप हेल्प से पढ़ सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं इसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस का जनरल डेफिनेशन लिखा गया है। तो अब यहाँ से हम बात करेंगे कि एक्टिव टू पैसिव कन्वर्सेशन कैसे होता है। व्हेन वी चेंज अ सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बिकम इट्स सब्जेक्ट। द वर्ब टेक्स ऑन द पैसिव फॉर्म बी प्लस बी, मतलब वही इज एम आर वाज वर हैज हैव, बी फॉर्म प्लस पास्ट पार्टिसिपल टू टेल अस व्हाट इज़ डन टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ने क्या किया इसको बताने के लिए हम इस प्रकार का प्रयोग करते हैं।
अगला है इन पैसिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस कम आफ्टर द वर्ब वी एडेड बाई बिफोर इट टू शो दैट इट स्टिल बी डूअर ऑफ द एक्शन। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में, रोहन पेंटेड द फेंस, रोहन ने दीवार को पेंट किया, फेंस को, चार दीवारी को। अब यहाँ पर है कि द फेंस वॉज पेंटेड बाई रोहन। अब ये पैसिव वॉइस हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। कैसे बना बच्चों? आप देखो, जो द फेंस है उसको यहाँ लाया गया, ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट जाता है पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेता है, तो ये हो जाएगा वॉज। ये रूल होता है कि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेता है। तो द फेंस यहाँ सिंगुलर है तो इसलिए वाज लगा। पेंटेड बाय द रोहन, ये आपका बन गया पैसिव वॉइस। तो ये तो जनरल सा सारा रूल्स है, इसमें आपको रूल्स थोड़ा याद करना पड़ेगा। जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा रूल्स दिया गया है, मैं इसको समझाता हूँ आपको। आप देखिए इसमें लिखा है टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, फॉर्म ऑफ द पैसिव वॉइस। जैसे सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट का एग्जांपल दिया है, ही क्लीन्स हिज कार एवरी डे। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बना है? द कार इज क्लीन्ड बाई हिम एवरी डे। अब इसमें क्या है कि जितने भी सिंपल प्रेजेंट हैं उसमें इज एम आर लगाते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए, प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट जो भी है। उसी तरह सारा रूल्स यहाँ पर दे रखा है, इस रूल्स को आप याद कर लीजिए, तभी आपके लिए ये आसान होगा बनाना एक्टिव और पैसिव वॉइस। इसके बाद जितने टेंस है उसके अलावा यहाँ पर मॉडल्स भी दिया है, तो मॉडल्स को कैसे बनाते हैं उसका भी दिया है। तो इसमें आप प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर और सिंपल फ्यूचर मतलब गोइंग टू मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और इसमें पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सब। और इसके बाद मॉडल्स भी दिया है। तो ये सब चीज़ों को आप एक बार अच्छे से रूल्स आप याद कर लो। तो चलो मैं इसको ही आपको समझा दे रहा हूँ अच्छे से कैसे कैसे है। अब देखो सिंपल पास्ट का देखो यहाँ दिया है रोहित टुक द कार एस्टरडे। आप जानते हैं कि सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट प्लस रहता है, प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म रहती है, फिर ऑब्जेक्ट रहता है। तो रोहित टुक द कार एस्टरडे। अब इसका जब बनेगा तो बताया था कि जो भी आपका सिंपल रहता है वो अपने नेक्स्ट सेंटेंस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लेता है। तो अगर आपका सिंपल पास्ट है तो अपने नेक्स्ट का हेल्पिंग वर्ब लेगा, तो वाज वर ही तो लेगा। तो द कार वॉज पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है, तो यहाँ टेकन हो गया बाई रोहित एस्टरडे। उसी तरह सिंपल फ्यूचर का भी है। अब फ्यूचर गोइंग टू, जैसे यहाँ पर टीना इज गोइंग टू मेक डिनर टुमारो। ये देखो एक तरीके से ये फ्यूचर गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ये लग तो रहा प्रेजेंट की तरह, लेकिन ये फ्यूचर का एक्शन है। देखो कैसे मैं समझा रहा हूँ। टीना इज गोइंग टू मेक डिनर टुमारो। टीना कल डिनर बनाने जा रही है तो प्रेजेंट में, लेकिन ये फ्यूचर का रिफरेंस दे रहा है। जो एक्शन होगा वो फ्यूचर में होगा, अभी तो बनाने नहीं जा रही है। टीना इज गोइंग टू मेक डिनर टुमारो, कल बनाएगी ना। तो इस तरीके से है तो प्रेजेंट में इसका टेंस, लेकिन ये बनेगा फ्यूचर में, तो होगा डिनर इज गोइंग टू बी मेड बाई टीना टुमारो। तो इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, जहाँ भी गोइंग टू आएगा तो गोइंग टू के बाद बच्चों बी लगाना है। बी का मतलब जैसे अगर प्रेजेंट है तो इज एम आर, पास्ट है तो वाज वर, और बाकी है तो उस हिसाब से बनाना है, प्लस पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप देख लो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो होता है वह अपने अगले सेंटेंस मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो रहता है वह इसका हेल्पिंग वर्ब सेम उसी में रहेगा, प्लस जितने भी कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, वो उसका हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा, बस इसमें बीइंग का प्रयोग होता है। जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको, देखो ध्यान से आप। द पुलिस इज फॉलोइंग द सस्पेक्ट मतलब संदेहास्पद, जिस पर शक हो उसको सस्पेक्ट बोलते हैं। तो पुलिस इज फॉलोइंग, पीछा कर रही है जो जिस पे संदेह है, जिस व्यक्ति पे। तो अब देखो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो रहता है
वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बनता है, बशर्ते है क्या इसमें बीइंग का प्रयोग होता है, इस चीज़ का ध्यान देना है बीइंग का। तो द सस्पेक्ट इज बीइंग फॉलोड बाय द पुलिस। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इज एम आर अगर पास्ट रहेगा तो इज एम आर की जगह वाज वर्ब हो जाएगा, प्लस बीइंग दोनों में रहता है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे रहता है। तो ये आपका रूल्स है। अभी आप घबराइएगा मत, मैं और सारी वीडियो बना के आपको समझाऊंगा, 2-3 दिन लगातार यही चलेगा। पास्ट कंटिन्यूअस इससे रिलेटेड 1-2 वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आगे आप देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस है, इसमें भी मैं बता ही दिया कि वाज वर लगता है, बीइंग लगता है, और प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट के अगले वाले का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेता है, तो हैज बीन और हैव बीन लेगा, प्लस पास्ट पार्टिसिपल लेता है।